सज्जनों बेलियो मित्रों ते काशकार भराओ अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खुशहाल किसान नाल तुहाडा मेज़बान यासर मुमताज़ तुहाडी खिदमत च हाज़िर है। जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि असीं ये प्रोग्राम नवा मौज़ा नवा काशकार ते नवें ज़री मशवरे दे नाल तुहाडे कोल हाज़िर खिदमत होने है। तो अज दा साडा प्रोग्राम मौज़ा रोम वाली दे काशकार मलक ज़ाहिर साहब दे ज़री फार्म तो असीं बराह रास्त तुहाडे वास्ते पेश कर रहे हैं। अज दे साडे नाल जिहड़े ज़री माहिर मौजूद ने जनाब इलियास साहब बुंगा मरकज़ दे जिहड़े ज़राअत अफीसर ने वो सानूं मुफीद मशवरे देणगे। तो हुण मैं अज दे जिहड़े काशकार साडे ने उन्हां कोल पुछना चाहांगा कि उन्हां दा सवाल की और उन्हां नूं किस किस्म दी आगाही चाहिदी है। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मलक साहब किस किस्म की आगाही तुहानूं चाहिदी कणक बारे? हुण तो इस वेले तो जड़ी बूटियां दा ही है इस प्रॉब्लम, काश्त वक्त तो गुजर चुका है जी जी। तो उस तो बाद हुण पोटाश दा टाइम है, लिक्विड पोटाश दा उहदे बारे दस्सण सानूं भी उसनूं की करना है। जड़ी बूटियां दुंबी सिटी है, पालक है, चौड़े पत्ते वाले जड़ी बूटियां दे बारे सानूं दस्सणगे भी उन्हां दे वास्ते दवाई किहड़ी और किस तरह इस्तेमाल करनी है। मौसम के बारे दसणगे कि इस मौसम दे विच उन्हां नूं इस्तेमाल करना जी बिल्कुल। मलक साहब असां इस सिलसिले तुहाडे कोल हाज़िर होए और साडी कोशिश है कि तुहाडे जिहड़े तमाम मसाइल ने अज दे जिहड़े ज़री माहिरीन उन्हां दा हल तुहानूं दस्सण और तुसीं उहदा हल करो। तो मेरा गुजारिश इलियास साहब नाल है कि तुहाडे सवाल दा जवाब देण। जी इलियास। वालेकुम अस्सलाम यासिर साहब, मैं शुक्रिया अदा करना जनाब दा कि तुसीं सानूं अज दे इस प्रोग्राम दे अंदर मौका फराहम कीता कि असीं ज़िमीदार भाई दी रहनुमाई फरमा सकीए। मलिक साहब जनाब दा शुक्रिया कि तुसीं सानूं प्रोग्राम लई टाइम दिता। जिस तरह तुसीं फरमाया कि इस टाइम जड़ी बूटी कंट्रोल करन दा टाइम है तो महकमा भी इस वक्त इसनूं एक मुहिम के तौर पर लै रहा है कि फसल की जड़ी बूटी जिहड़ा है वो टाइम नाल तलफ कीतियां जान ताकि साडी पैदावार च ये जिहड़ा तकरीबन 40-45% तक भी ये जड़ी बूटियां साडी पैदावार नूं घटा दिंदियां ने। तो इस टाइम साडे खेतां दे अंदर दोनों तरह की जड़ी बूटियां मौजूद ने, चौड़े पत्ते वाली भी और दुंबी सिट्टी जवी जड़ी है वो भी साडे खेतां 'च मौजूद है। मौसम भी जिस तरह आपां मद्देनज़र रख रहे हैं कि हुण धुप दा दौरानिया जिहड़ा कम तो कम है, धुंद ने जिहड़ा साडे इलाके 'च डेरे लाए हुए ने। तो आपां इस मौसम नूं और आने वाले जिस तरह मौसमी पेशीनगोई भी आ रही है कि जनवरी का पहला हफ्ता जिहड़ा है उहदे च बारिश मुतवक्को है। तो आपां कोशिश करिए कि हुण साडी ज़मीन के अंदर बत्तर भी मौजूद है, जड़ी बूटियां का उगाव भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस मौसमी पेशीनगोई नूं मद्देनज़र रखदे होए मलक साहब आपां हुण कोशिश करनी है कि यह जिहड़ा हफ्ता दिसंबर का आखिरी हफ्ता है इस वक्त नूं ज़्यादा तो ज़्यादा इस्तेमाल करिए। इस हफ्ते के दौरान जितना ज़्यादा हो सकता है अपने रकबे के स्प्रे नूं मुकम्मल करिए। हुण अगे सवाल यह है कि स्प्रे किहड़ा करना चाहिए। इहदे च चंद गुजारिशात पेश करांगे कि जड़ी बूटी नूं तलफ करन लई 0% तो लैके 100% तक जिहड़ा कंट्रोल आपां लैना है कि जड़ी बूटी भी खत्म होवे, साडी फसल नूं फायदा होवे, स्प्रे का नुकसान भी ना होवे। इस च 2-3 ही मेन चीज़ा पॉइंट्स ने आपां उस नूं मद्देनज़र रख के स्प्रे करना है। सब तो पहले आपां कोशिश ये करनी है कि साडी इस टाइम जिहड़ी भी फसल 35 तो 45 दिन दी है उस फसल नूं आपां स्प्रे मजीद लेट ना करिए, क्योंकि फसल नूं स्प्रे करन दा जिहड़ा आइडियल टाइम है वो 35 तो 45 दिन ने। जिवें जिवें दिन एक दिन भी अगे जा रहा है साडे वास्ते जड़ी बूटी नूं कंट्रोल करना भी मुश्किल होंदा जाएगा और साडा खर्चा भी फी एकड़ जिहड़ा वो वधदा जाएगा। लिहाजा एक चीज़ नूं आपां मद्देनज़र हुण ये रखिए कि जिहड़ी फसल साडी 35, 40, 45 दिन की उम्र च है उस दा आपां स्प्रे जिहड़ा ना प्लान कर लईए। इलियास साहब ये जिहड़ा स्प्रे है दुंबी सिट्टी दा जंगली जवी दा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चौड़े पत्ते वाला दवाई जिहड़ी है वो मिक्स की जा सकती है या अलग-अलग स्प्रे किया जाएगा? जी इहदे च जिस तरह मैं हुणे दस चुका कि 35 तो 45 दिन की जिहड़ी फसल है इस ते अगर दोनों तरह का गंद उग चुका है, चौड़ा पत्ता भी अगर उग चुका है और दुंबी सिट्टी जवी भी अगर अपना उगाओ जिहड़ा तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है तो फिर सानू 2 की बजाय 1 स्प्रे नाल ही सारना चाहिए। जिहड़ी साडी छोटी फसल है जिसनूं अजे असीं पहला पानी ला रहे हैं उस ते अगर हजे सिर्फ चौड़ा पत्ता उगया है तो उस च आपां नूं चाहिए कि पहले चौड़े पत्ते वाला स्प्रे कर लीए और जिवें दुंबी सिट्टी जवी का उगाव मुकम्मल होइए 10-12-15 दिन बाद जिहड़ा आपां दुंबी सिट्टी जवी का स्प्रे अलहदा कर लीए। लेकिन जिथे दोनों तरह का गंद अपना उगाव मुकम्मल कर चुके हैं उस च आपां हुण उन्हां चौड़े पत्ते वाली या नुकीले पत्ते वाली ये दोनों नूं हुण इकट्ठा कवर करना पेगा आपां नूं। उहदे वास्ते जहरां दा जिहड़ा कंबीनेशन बनाना है वो बहुत अहम चीज़ है
ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਵੀ ਤਲਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਤਲਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਤਲਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਸਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਕਸ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੰਗਲੀ ਪਾਲਕ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਰੀ ਪਾਲਕ ਦਾ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਾਥੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਸਬਤਨ ਕਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਜੀ, ਮਟਰੀ, ਲੇਲੀ, ਕੰਡਿਆਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਪਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਸਬੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਪਾਲਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਡਿਆਰੀ ਪਾਲਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਜਾਨ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਬੈਨੋਰਾਨ ਔਰ ਮੈਟਸਲਫਿਊਰਾਨ ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਹਿਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਜਾਨ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਹਾ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ 3 ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਸਹੀ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਈਬੈਨੋਰਾਨ ਜਾਂ ਮੈਟਸਲਫਿਊਰਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ तो वो इससे कंट्रोल हो जाएगी। हुण अगर ट्राइबेनोरान या मेटसल्फिरान करना है इहदे नाल दुम्बीसिटी जवी वाला केड़ा जहर मिलाना है, ये एक बहुत अहम सवाल है और इहदे बारे जिहड़ा गंदम नूं नुकसान आंदा है उस च भी एक बुनियादी इस एक नुकता है कि जिहड़ी ट्राइबेनोरान है उस नूं जदों तुसीं सल्फोसल्फिरान नाल मिला के करोगे तो वो क्रॉप दे उपर बर्निंग आंदी है। लिहाजा जिस दोस्त ने सल्फोसल्फिरान करना है वो चौड़े पत्ते वास्ते यार ते नाल मिला लवे मेटसल्फिरान। हुण कुछ कंपनियां मेटसल्फिरान ते सल्फोसल्फिरान दे मिक्सचर भी लै आईयां ने। सही। जिवें ICI दी अगर मैं गल करां तो उन्हां कोल एक दवाई है टोटल, टोटल दे नाम तो आ रही है। सही। उहदे च मेटसल्फिरान है, सल्फोसल्फिरान है। सही। बायर दी है एटलांटिस है, वो मीजोसल्फिरान ते आयोडोसल्फिरान दा मिक्सचर है। ऑलरेडी वो जहरां ने जड़ियां आपस में मिक्स हो सकदियां हैं। ट्राइबेनोरान नूं किसी भी रकबे के अंदर सल्फोसल्फिरान दे नाल मिला के आपां स्प्रे नहीं करना ताकि साडी फसल जिहड़ी ओह नुकसान तो बच सके। उसमें की स्ट्रेथ आंदा है या सड़ जांदी है? अगर तो उहदी डोज ओवरडोज हो जाए सही या जिमीदार जिवें अक्सर करता है कि पानी की मिकदार लांदा है कम, सही 2-3 टंकियां नाल भी स्प्रे कर लैंदा है, सही तो उस दे असरात मजीद ज़्यादा नुकसानदेह आते हैं। इस वास्ते आप कोशिश तो करनी कि इस कंबीनेशन तो बचा जाए, ये जहरां नूं आपस में मिक्स ना किया जाए। सही। अगर तुसीं सल्फोसल्फिरान करनी है उहदे नाल मिलाना चाहते हो मेटसल्फिरान मिला लो, ब्रोमोक्सिनल प्लस MCPA है वो तुसीं मिला सकते हो। सही। लेकिन ये कुलिया है 35 तो 45 दिन की फसल, जिथे फसल 45 दिन तो ज़्यादा उम्र की हो चुकी है उत्थे जिमीदार नूं चाहिदा है कि ट्राइबेनोरान उहदे नाल या क्लोडीना फॉप नूं मिला लो 160 तो 180 ग्राम की डोज थी, क्योंकि 120 ग्राम से सानू रिजल्ट नहीं दे रहा, 160 तो 180 ग्राम से सानू ये मिलाना पेगा। या इहदे नाल पिनॉक्साडिन एक नया सवेरा कोल एक प्रोडक्ट है एक्सेल के नाम तो तुसीं वो भी कर सकते हो। अगर छोटी जड़ी बूटी है तो उससे तुसीं सल्फोसल्फिरान तो बेहतरीन कंट्रोल ला सकते हो। लेकिन जेड़े जिस जिमीदार ने सल्फोसल्फिरान करना है वो एक चीज़ ज़हन च पा लवे कि एक टैंकी 20 लीटर की एक टैंकी एक कनाल ते लावे। सही। उहदे नाल तुहानूं कंट्रोल भी बेहतरीन मिलेगा और तुहाडी फसल ते किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं आएगा। 150 लीटर पानी एक एकड़ नूं लगे। जी जी 140 तो 150 लीटर जिहड़ा पानी अगर ला लिया जाए तो सल्फोसल्फिरान दुम्बीसिटी जवी वास्ते और खसूसन जिस किलियां च जौ दा भी इशू होवे ये जौ नूं भी जिहड़ा कंट्रोल कर लैंदी ये सल्फोसल्फिरान जी जी जौ नूं भी कंट्रोल कर लैंदी। सही। इहदे च एक चीज़ होर मैं ऐड कर दियां जिहड़ी कि बड़ी इंटरस्टिंग तुसीं मेरी इस गल नाल एग्री करोगे कि कोई भी जहर जिहड़ा आपां सिलेक्ट कर लैंदे आ स्प्रे वास्ते उहदा जड़ी बूटी मारन दे अंदर एक मखसूस हिस्सा है। मैं एक मिसाल दिना कि आपां ट्राइबेनोरान ते क्लोडीना सिलेक्ट कर लिया जी मैं अपने रकबे ते करना है,
ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ 20% ਹੈ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20% ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 50% ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, 60 ਲੈਣਾ ਹੈ, 80 ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 100 ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਪਰੇ करना है, नोजल केड़ी लानी है, पानी की मिकदार कितनी लानी है, जड़ी बूटी नू किस स्टेज ते स्प्रे करना है। ये वो चीज़ां ने जड़ियां अपने जिमीदार दे हथ च ने। अगर जिमीदार सही टाइम ते जहर सही सिलेक्ट करके, जिवें महकमा ज़राअत रिकमेंड करता है कि टी जट नोजल लानी है, टक्के वाली नोजल, टक्के वाली नोजल लावे और साडा मजदूर जिहड़ा है उस नोजल नू घुटने की हाइट ते लैके चले। सही। ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਸਪਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਹਵਾਈ ਸਪਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਹੀ। ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 7 8 ਟੈਂਕੀਆਂ ਲਾਓ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਟੱਕੇ ਵਾਲੀ ਨੋਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 4 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸਪਰੇ ਕਰੇਗਾ ਸਹੀ, ਉਹ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। तो किसी भी तरह 5 टैंकी 6 टैंकी किले के अंदर नहीं ला सकता। लिहाजा इहदे वास्ते जरूरी है कि सही नोजल सही हाइट के उपर स्ट्रेट लैके जाए, ताकि किसी जगह ते जहर दोहरी ना पवे। और जो स्ट्रेट लैके जाएगा पानी की मिकदार भी पूरी लगेगी, फसल ते स्ट्रेस नहीं आएगा, तो फसल भी महफूज हो जाएगी, जड़ी बूटी भी तलफ हो जाएगी। लेकिन फील्ड के अंदर जो असीं अक्सर वेखने कि बाज़ जगह ते फसल सड़ जाती है और जिथे पानी की मिकदार पूरी नहीं लगती, साडा मजदूर 3 टैंकियां नाल भी किला कर लैंदा है, उत्थे फसल एक दफा रुकती जरूर है। सही। सिर्फ पानी कम लाने की वजह तो 2-3 टैंकियां जड़ा आपां कम लाने, एक दफा फसल रुकती है। सही। उस रुकन की वजह तो इलियास साहब हैंड स्प्रेयर दा तुसां कह दिता भी टक वाला फुआरा जिहड़ा है वो लाना चाहिए, ते बूम स्प्रेयर नू केड़ी नोजल होनी चाहिए, वो कंट्रोल केड़ी नोजल देंदी है? बूम स्प्रेयर, हाँ जी, क्योंकि उस मोस्टली आपां हालोकोन नोजल इस्तेमाल करने, बूम बेसिकली आपां समझने कि शायद सिर्फ जिहड़ी आपां कपास काश करने, कपाह लई स्प्रे लई आपां इस्तेमाल करने, लेकिन इहदे च भी अगर आपां हालोकोन नोजल नाल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टक्के वाली नोजल नहीं भी है, तो कम अज़ कम उन्होंने चेंज करके फ्रैश नोजल, ताकि जिहदा मिशन जिहड़ी होंदी पानी दी वो प्रॉपर होए, उस भी तुसीं हालोकोन नोजल च भी अच्छे रिजल्ट लोग लै रहे हैं। मेन चीज़ है कवरेज और पानी की मिकदार। सही। अगर कवरेज पूरी है और पानी की मिकदार पूरी है, सही, तो तुहाडी फसल बर्निंग तो बच जाएगी, तुहानूं कंट्रोल अच्छा मिल जाएगा। सही। लेकिन हुण चूंकि जिस तरह तुसीं वेख रहे हो कि जमीनां 'च वत्तर ज़्यादा है और यह टाइम है हफ्ता जिहड़ा अपने कोल, अगला हफ्ता फिर बारिश वाला आ जाएगा, तो बूम नाल आपां स्प्रे इस टाइम हर रकबे च नहीं कर सकते, इसलिए आपां नूं मजबूरन लेबर वाले पासे जाना पेगा, मजदूर कोल करवाना पेगा। ये टाइम बहुत अहम है, इस टाइम नूं मद्देनज़र रखदे होया स्प्रे की सिलेक्शन भी सही करनी है, नोजल भी सही लवानी है और पानी की मिकदार पूरी लवानी। इस प्रोग्राम के एंड ते मैं यासिर साहब के तवसत दे नाल अपने तमाम वेखण वाले ज़मींदार भाइयों नूं ये मशवरा देना चाहांगा कि हुकूमत पंजाब इस वक्त बहुत सारी स्कीमां अपने ज़मींदार भाइयों वास्ते लैके आई है, जिंदे च इस टाइम खादां दी सबसिडी की स्कीम चल रही है। इस दौरान किसी भी दोस्त भाई नूं इस सबसिडी स्कीम दे विच कोई भी हेल्प चाहिए होवे, कोई रजिस्ट्रेशन करवानी है या मैसेज नहीं करना आ रहा या मैसेज का जवाब नहीं आ रहा, कोई भी इशू है, वो साडे नाल राबता बनवा ले। साडे टीमां जिहड़ियां ने, साडे फील्ड असिस्टेंट, साडे फील्ड अमला मौजे के अंदर मौजूद है, उन्होंने फोन नंबर पर राबता करके उन्होंने को रहनुमाई ली जा सकती है। साडा दफ्तर डूंगा बुंगा अड्डे वाली मस्जिद के नाल मौजूद है, सुबह 9 तो लैके 4 तक साडा ऑफिस खुला है। फोन पर तुसीं कोई मशवरा लेना होवे, हर टाइम 24 घंटे असीं तुहाडे वास्ते हाज़र हाँ। इहदे नाल गौरमेंट ने इस साल सूरजमुखी की सबसिडी इस साल भी दी है। जोड़े दोस्त सूरजमुखी काश करना चाहन, जिन्हों का रकबा अजे भी खाली है, कमाद तो खाली है या किसी होर फसल तो खाली है, गौरमेंट 5000 रुपये फी किला सूरजमुखी से सबसिडी दे रही है। अगर कोई दोस्त सूरजमुखी काश करना चाहे वो इस स्कीम तो फ़ायदा उठा सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट इस वक्त गंदम की पैदावार वधाउण लई गवर्नमेंट ने एक कौमी प्रोजेक्ट शुरू किया होया, जिहदे च गवर्नमेंट जिहड़ा है वो गंदम लई ड्रिलां दे रही है। कोई भी दोस्त अहबाब ज़मींदार भाई जिहदे कोल ट्रैक्टर उहदे नाम होवे, वो 15 जनवरी तक दरखास्त सानूं दे सकदा है। गवर्नमेंट अध कीमत ते जिहड़ा ड्रिलां जिहड़ियां ने गंदम की काश लई वो दे रही है। इस स्कीम तो भी फ़ायदा उठाओ। मजीद आने वाले वक्त कोई भी स्कीम आई
ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਲਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਗਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਗਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। मेरे काश्तकार भराओ अज का प्रोग्राम मलक ज़ाहिद साहब साढ़े काश्तकार ने उन्होंने जरिए फार्म से किया जा रहा है, तो जोड़ा चक डांगरिया वाली मौजा रोम वाली ये प्रोग्राम तो बराह रास्त वास्ते पेश किया जा रहा है। उम्मीद है कि तुहानू साडा प्रोग्राम पसंद आया होगा। असी पूरी कोशिश की है कि काश्तकारां की नुमाइंदगी भी शामिल करिए, जरिए माहिरीन भी होवन और खास तौर पर काश्तकारां दे जिहड़े हकीकी सवालात ने, जिहड़े मसाइल उन्होंने दरपेश ने, उन्होंने हल वाले से चलिए। और साडे प्रोग्राम का मकसद भी है कि तुहानू ज़्यादा तो ज़्यादा आगाही प्रोवाइड कर सकिए। तो जिन्हें अज तक साडे चैनल सबसक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी अलर्ट न्यूज़ को सबसक्राइब कर लो ताकि साढ़े तमाम जी वीडियो तुहाडे तक बर वक्त पहुँच सकन। तो सब तो एंड तक अपने मेज़बान यासर मुमताज़ नूं दिओ इजाज़त। अल्लाह निगहबान।